नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जूडा को समझाइश। अपनी मांगों पर अड़े जूनियर डॉक्टर्स अब भी मानने को तैयार नहीं हैं। बातचीत के बावजूद बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जूडा की मांगों को मान लिया गया है और 17,000 से 70,000 तक स्टाइफंड दिया गया है। ये पैसा ट्रेनिंग का है, उनकी सैलरी नहीं है। और 6% हर साल स्टाइफंड बढ़ाया जाएगा। 6 में से 4 मांगे हमने मान ली हैं। कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती क्योंकि हम कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन अगर मरीजों को तकलीफ होगी तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। सवाल वही है कि आखिरकार मांगों को लेकर जो तकरार चल रही है, इस कठिन समय में हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर्स। इस समय हड़ताल करना कितना सही है? क्या मरीजों की भी परवाह नहीं? 17 से 70,000 तक स्टाइफंड मिल रहा है, बावजूद इसके हड़ताल पर डटे हैं जूनियर डॉक्टर्स। चलिए, और इस पर क्या कुछ कहना है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का, चलिए सुनते हैं। जूनियर डॉक्टर्स की मांगों को हमने मान लिया। आप देखेंगे हमारी सरकार में तो हमने 17,000 से बढ़ाकर लगभग 60 से 70,000 रुपए तक उनका स्टाइपेंड किया है। किसी और वर्ग को इतनी हाइक नहीं मिली होगी। और जूनियर डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई करते हुए ये ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं जिसमें उनको स्टाइपेंड मिल रहा है। ये तनख्वाह नहीं है, ये सैलरी नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कार्रवाई करना, देखिए सीधी बात है। और इसीलिए आप लोग जो मुझ पर नाराज हो रहे हैं या मीडिया लगातार सरकार को कटघरे में इस बात को लेकर खड़ा कर रही है कि अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी पर कार्रवाई करना। हम तो चाहते हैं कि सामंजस्य से सब बातें हों। हम कल्याण करना चाहते हैं। हम वो हमारे जूनियर डॉक्टर जो आगे आने वाले समय में देश में और प्रदेश में अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, उन पर हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। कानून तो कहता है, कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, एस्मा लागू है और वो लगातार उसका उल्लंघन कर रहे हैं। पर हम तो भी, हमारी आखिरी प्रायोरिटी होगी कार्रवाई करना। जूनियर डॉक्टर्स की मांगों तो देखा आपने और सुना आपने कि किस तरीके से जूडा को समझाइश की बात हम भी कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है, उन्होंने भी समझाइश की बात की है, लेकिन जूडा मानने को तैयार नहीं है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि यदि 17,000 से 70,000 तक आपका स्टाइफंड किया गया है और हर साल ये बात हो रही है कि हम 6% उसको बढ़ाएंगे, तो फिर इस समय पे ये हड़ताल क्यों? बैठ के बात की जा सकती है, बात क्यों नहीं बन रही है? थोड़ा सा ऐसे समय में गंभीरता मुझे लगता है जूनियर डॉक्टर्स को भी दिखानी चाहिए। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जूडा उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर मोना सिंह, वो जुड़ गई हैं। डॉक्टर मोना सिंह, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और विश्वास सारंग को हमने सुना, उन्होंने भी कहा कि हमने मांगे मान ली हैं और देखिए कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन वो सरकार नहीं चाह रही है कि अभी कोई कार्रवाई की जाए। फिर जूनियर डॉक्टर्स मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? जी मैम, सबसे पहले तो नमस्ते। और मैं बस ये कहना चाहूंगी मैम कि पिछले 6 महीनों से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। कभी भी कोई भी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी हमने। हम मिले हैं, लेटर्स पे लेटर्स दिए हैं, हमें आश्वासन मिला है। मात्र मौखिक आश्वासन पे बिना कोई जिद किए, बिना किसी हट के हम अपनी ड्यूटी लगातार करते आए हैं। सबके सामने है कि प्रदेश की क्या स्थिति थी अप्रैल और मई मिड तक कोरोना के संक्रमण की वजह से। उस वक्त भी अगर आप हमें ऐसा कह रहे हो, हमें ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे अंदर गंभीरता नहीं है, तो हमारे अंदर उस वक्त मानवता थी। और इस वजह से उस वक्त हमने खुद ही इस चीज को समझा कि हाँ, मात्र मौखिक आश्वासन को भी पे भी हमें भरोसा कर लेना चाहिए और हमें इस वक्त मरीजों के हित में सोचते हुए अपने इस आंदोलन को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम पूरे पेशेंस के साथ उस वक्त रुक गए और पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं दी हैं, कोरोना में ड्यूटीज करी हैं। पूरे महीने जब तक इतना ज्यादा प्रदेश देश की स्थिति खराब थी, हमारी तरफ से ऐसा एक भी डॉक्टर नहीं था जिसने कभी भी ड्यूटी करने से मना करी हो। और दूसरी बात ये है मैडम कि हम कोई नई बात के लिए जिद नहीं लगा करके बैठे हैं। हम भी सिर्फ इस चीज की जिद मांग रहे हैं
कि आज 1 महीना होने को आ गया जब हमारी पिछली बार चर्चा हुई थी। उसके बाद से हम बस यही तो मांग रहे हैं कि हमारे हाथ में अब तक जो हमें वादा किया गया लेकिन था डॉक्टर कि मोना, ऑर्डर- विश्वास सारंग ने कहा तो कि उन्होंने मांगे मान ली हैं और अच्छा स्टाइफंड है, और हर महीने वो कह भी रहे हैं कि यहाँ पर हर 6% हर साल स्टाइफंड बढ़ाने की बात भी उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा कि 6 मांगे थी, उसमें से 4 हमने मांग भी ली हैं। फिर क्यों नहीं मान रहे आप लोग? की बात ये है कि ये भी एक मौखिक रूप से आश्वासन ही है। अभी भी पूरी तरीके से कहीं भी क्लियरली स्टेट नहीं किया गया है कि 6 मांगों में से वो कौन सी 4 मांगे हैं जिनको मान लिया गया है। पूरी तरीके से ये अब तक किसी भी स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है। तो कि आप लोगों ने कहाँ ये माना गया पूछा है। नहीं? आप लोगों को ये पूछना चाहिए जी, कि हम- हमारी किन 4 मांगों को माना जा रहा है? जी डॉक्टर मोना, डॉक्टर मोना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए चर्चा को जारी रखेंगे। शायद कुछ, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें इस पूरी चर्चा में हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद मालू। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। क्या लगता है गोविंद मालू जी, सरकार एक तरफ कह रही है कि हमने मांगे भी मान ली हैं, हम अब 6% हर साल स्टाइफंड देंगे, 17 से 70 हजार तक हमने स्टाइफंड दिया है, तमाम चीजें ठीक हैं, हम 4 मांगों को मान चुके हैं 6 में से, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स को लिखित में आश्वासन चाहिए। ये जो बीच में लिखित की और दिए जाने की और मांगों पे अड़े होने के बीच में यदि कोई पिस रहे हैं तो वो मरीज पिस रहे हैं। ऐसे समय पर इस तरह से हठधर्मिता करना और भरोसा नहीं करना ये गलत है। पेंडेमिक का समय है और अभी आज उच्च न्यायालय ने भी इसको हड़ताल को अवैध करार दे दिया है। और अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, हमारा जो कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है, सेवा करना मरीज की, और सरकार ने उसके बावजूद मांगे मान ली है। सरकार ने अपनी सब बातें हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कह दी है उनको। अब ये जिद पर अड़े हैं कि हमें तो लिख के दीजिए। देखिए, लिख के देने का सवाल नहीं है। जब सरकार ने कहा तो फिर आपके पास ऑप्शन है ना हड़ताल करने का। आप कहाँ मना कर रहे हैं कि आपकी हड़ताल के लिए आप लिख के दे रहे हैं कि नहीं, हम तो हड़ताल अभी जिंदगी भर आपको नहीं करने देंगे। ऐसा किसने लिखा? जब सरकार ने कहा तो आपको भरोसा दिलाई करना चाहिए। ये इस तरीके से हठधर्मिता से काम थोड़ी चलता है, अविश्वास पे काम थोड़ी चलता है। चलिए फिरोज जी, क्या मत है आपका? क्योंकि देखिए, लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन किया था कि वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन सरकार यदि मांगों को मानने की बात कह रही है, लगातार बैठक कर रही है, सरकार ये भी बोल रही है कि देखिए हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि जूनियर डॉक्टर्स पर हम कार्रवाई करें। थोड़ा सा मुझे लगता है जूनियर डॉक्टर्स को भी सोचना समझना होगा इस वक्त पे। देखिए राखी जी, अगर कोई अपनी मांगे सब इकट्ठा होके लोग कह रहे हैं तो सरकार को उन मांगों के प्रति जो है सहानुभूति पूर्वक निर्णय करके, और आश्वासन क्यों देती है सरकार, एक आदेश पारित कर दे। कितनी देर लगती है आदेश पारित करने में? एक बात, जब इससे पहले जब बहुत भारी कोरोना का प्रकोप था और इन लोगों ने जो हड़ताल की थी, तब कांग्रेस ने भी ये बात कही थी जूनियर डॉक्टर्स को हठधर्मिता नहीं अपनाना चाहिए। जब हम सरकार के साथ थे और हम चाहते थे कि ये जो मामला है ये सुलझना चाहिए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स की आवश्यकता है। ऐसे पैंडेमिक के बीच में हड़ताल करना उचित नहीं है, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया है, संक्रमण दर बहुत कम हो गई है। हालांकि अभी भी खतरा बना हुआ है, लेकिन अब अस्पतालों पे लोड नहीं है। और अगर वो हड़ताल पे है तो सरकार को निर्णय करना चाहिए। ये बात कमलनाथ जी कह चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी उनकी मांगों का समर्थन करती है। और इससे पहले आप देखिए, अगर वो जूनियर डॉक्टर अपनी बात पे अड़े हुए हैं तो वो इसलिए अड़े हुए हैं कि सरकार ने इससे पहले कहा था कि 10,000 रुपए का स्टाइफंड देंगे हम। आपको याद होगा ये बात। क्या उनको जूनियर डॉक्टर्स को 10,000 रुपए मिले क्या उस समय के? नहीं मिले। जो कोरोना वॉरियर्स थे जिनके ऊपर फूल बरसाए गए थे हेलीकॉप्टरों से, उनकी कैसी पिटाई की थी पुलिस ने। आप लोगों ने ही विजुअल्स दिखाए थे सारे सभी लोगों को कि कितनी बुरी तरीके से मारा था पुलिस ने। महिलाओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया था और कई महिलाएं घायल हुई थी। तो जो सरकार अपनी जो है साख खो दी लोगों के बीच में, इसलिए वो आज मान नहीं रहे। वो आपसे लिखित आश्वासन चाहते हैं। तो सरकार अगर हड़ताल खत्म करवाना चाहती तो लिखित आश्वासन दे दे, उनको एक आदेश पारित कर दे। और जहां तक ये सरकार का ये निर्णय ये कहना
पूर्णतः दमनकारी है। कांग्रेस इस बात का विरोध करती है कि आप कोई भी अगर लोकतंत्र में अपनी बात उठाएगा और हड़ताल के माध्यम से अपनी बात को कहेगा और सरकार ये कहेगी कि हम आप पे कार्रवाई कर दें, तो ये दमन कर रही है सरकार। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हम सड़क से लेके विधानसभा तक इस बात का विरोध करेंगे। ठीक है डॉक्टर मोना, एक बात है यहाँ पर देखिए, हाईकोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है और हाईकोर्ट ने तो कड़े ये निर्देश दिए हैं कि इस समय पे हड़ताल ठीक नहीं है, 24 घंटे में काम पर वापस आइए, नहीं तो फिर आगे अच्छा नहीं होगा। अब ऐसे में देखिए मानना तो होगा क्योंकि हाईकोर्ट के निर्णय को क्या आप टाल सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि क्या ये जानने की कोशिश की कि लिखित में आश्वासन क्यों नहीं हो रहा, यदि सरकार पहले से दे रही है तो आगे भी देगी। देखिए बात यह है कि जिस हठधर्मिता की बात कर रहे हैं या जो हमें बोला गया कि हम इस पे अड़े हुए हैं या हम आश्वासन पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगी कि आश्वासन पे तो हमसे ज्यादा भरोसा किसी ने किया ही नहीं। पिछले 2 बार हमने आश्वासन पे आंख मूंद के भरोसा किया है और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम हर दूसरे दिन जा रहे हैं पूछने के लिए कि बात कहाँ तक पहुंची, बात कहाँ तक पहुंची। पूरे पेशेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरा 1 महीना गुजरने के बाद जब हमारी अगली स्टाइपेंड जारी करने का वक्त आया, तब हम पूछने गए हैं कि क्या सर हमारी इस बार की स्टाइपेंड हमको बढ़ के मिलेगी, बदले में क्या हुआ जो हमें प्रॉमिस किया गया था। इस बार भी जो हमारी स्टाइपेंड है वो पुराने ही हिसाब से आई है। तो आप ये बताइए, जो आश्वासन 1 महीने में ही गलत साबित हो गया, उस आश्वासन पे दोबारा भरोसा कर लें कैसे और किस सही वक्त का इंतजार करें। देखिए क्षमा मांगते हुए बिल्कुल मीडियम फोरम पे एज अ डॉक्टर मैं सॉरी बोलती हूँ कि हाँ हम बहुत ही गलत समय पे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, ये कोई क्यों नहीं देखता कि पिछले 2 साल से हम ही जूनियर डॉक्टर्स ग्राउंड लेवल पे दिन रात कोरोना पेशेंट्स और बाकी के पेशेंट्स की भी सेवा दे रहे हैं। हमीदिया पूरे भोपाल में एक ही ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पे पूरे साल कोविड के साथ में नॉन कोविड मरीजों को भी देखा गया है और आखिर उनको किसने देखा है, हम डॉक्टर्स नहीं। तो आज जब संक्रमण कुछ कम हुआ है और हम एक प्रॉपर समय के बाद गए हैं अपने हक के लिए पूछने मांगने, तो हमारी तरफ इस तरीके का रवैया क्यों और हमें दबाने के लिए इस तरीके का हमें दमनकारी व्यवहार किस लिए। अच्छा एक बात और हो सकती है, ठीक है डॉक्टर मोना, एक चीज और बताइए कि अभी जो स्टाइपेंड है आप लोगों का 17,000 से 70,000 तक सरकार ने कहा कि वो दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत कमी है। देखिए आपकी मांगे जायज हैं, आपको यदि एक प्रॉमिस किया गया है कि हम उसको बढ़ाएंगे या हर साल वो नियम में है, बिल्कुल होना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि वो आपको नहीं मिलना चाहिए, आपका अधिकार है। लेकिन इस कोविड के टाइम पर यदि हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें या हो रहा है वो, तो थोड़ी सी समझी मुझे लगता है समझ जूनियर डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कौन परेशान हो रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीज परेशान होंगे तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार फिलहाल कार्रवाई शायद इसलिए ही नहीं करना चाहती है क्योंकि आप लोगों ने पहले सहयोग दिया है। अब ये बताइए मुझे कि हाईकोर्ट के जो आदेश आए हैं अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में काम पर लौटिए। जी, पहली बात तो जो ये 17% और 70 की बात है वो क्लियर कर दूं। करंट में अभी जो हमें हमारा स्टाइपेंड मिलता है वो 55, 57 और 59,000 मिलता है रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर का स्टाइपेंड। इन्होंने जो हमें पिछली बार आश्वासन दिया था वो ये दिया था कि 6% प्रति साल के हिसाब से बढ़ोतरी और साथ में अनदर 6% एज कोरोना इंसेंटिव, टोटल ऑफ 24% हमें प्रॉमिस किया गया था, जिस पे सहमति देते हुए हमने हमारी हड़ताल मात्र चंद घंटों के अंदर अंदर वापस ली और इस पर पूरे भरोसे के साथ हमने 1 महीने इंतजार किया। तो अब अचानक से ये 24 से 17% कैसे आया, ये कोई हमें समझाए। और अगर उस टाइम पे ही सरकार 17% ही देना चाहती थी तो उस वक्त हमें मिसगाइड किया गया और हमें पहले ही 17% की बात क्यों नहीं बताई गई। ठीक है गोविंद मालू जी, ठीक है मोना जी बीच में रोक रही हूँ। गोविंद मालू जी, मुझे लग रहा है सरकार से बहुत उम्मीद लगाए ये भी बैठे हैं और सरकार ने भी इनकी मांगों को माना है, काम कर रही है, सहयोग प्रदान कर रही है, लेकिन फिर ये अभी कौन सा ऐसा मामला हो गया कि ये लोग भी नहीं मान रहे हैं, सरकार लिखित में भी नहीं दे पा रही है? क्या मामला, इसको क्या लगता है, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा पार्टी फोरम पे? सरकार ने पहले हमको दिया है और हमारी बात रखी है, लेकिन ये अभी
इस तरीके से जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनको भरोसा करना चाहिए। मैंने कहा ना, इनके पास ऑप्शन तो फिर भी खुला है, पहले भी इन्होंने किया था, उसके बाद ऑप्शन खुला था, कौन मना करता है। लेकिन जब सरकार ने कहा है, सरकार के मंत्री जब कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस पर इनको रिलाई करना चाहिए। और ऐसे समय जब ये पेंडेमिक अभी गया नहीं है और इन्होंने सेवा की, इससे भी इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं। और इनको इनके बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार भी सरकार हमेशा करती रही है और फिर भी करेगी। इसलिए मेरा भी इनसे आग्रह है कि एक बार जब सरकार ने कह दिया है तो एक बार आप काम पर लौटें, हड़ताल वापस लें, क्योंकि ये ऑप्शन तो आपके पास फिर खुला है। अगर सरकार अपनी बात को नहीं मानती है सही, तो आप जा सकते हैं हड़ताल पर। बिल्कुल डॉक्टर मोना, एक बात तो है, देखिए मैं बार बार वही कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी यही लगा है कि कहीं ना कहीं ये समय हड़ताल के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए इस चीज को, थोड़ी सी स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, पेशेंट्स थोड़े रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग अपनी बात रख सकते हो यदि सरकार नहीं पूरी करती है तो। वो बातें, ये बिल्कुल आप वही बात कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं। सरकार ने हमारी बात नहीं पूरी करी, इसी वजह से हम फिर से स्ट्राइक पे उतरे। तो आप क्या मतलब, क्या हम ऐसा करेंगे कि 1 महीने और इंतजार करें, फिर वो हमारी बात ना माने तो हम फिर ये प्रदर्शन करें, फिर 1 महीना और इंतजार करें, फिर प्रदर्शन करें? हम ये नहीं करना चाहते। स्ट्राइक करना कोई, हमें सच बताऊं तो हमें कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम कोई छोटे MBBS के छात्र छात्राएं नहीं हैं, हम MD MS कर रहे हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम कोई भी मरीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। एक बार हम आए हैं सामने, हमने अपना कदम बढ़ाया है, हम आग्रह करते हैं सरकार से कि वो भी हमारी तरफ एक कदम बढ़ाए, हमसे बातचीत करे, एक कॉमन ग्राउंड पे आए, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मसला ठीक है। और यहाँ पे JDA को स्ट्राइक करने की कभी जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। फिरोज जी, क्या लगता है, देखिए एक वक्त था जब कांग्रेस की भी सरकार रही है, ये वक्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं सिर्फ इसलिए ये सवाल आपसे करूंगी क्योंकि सरकार में होते हुए क्या कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है कि अभी ये निर्णय ना दे पा रहे हों, या कोई और वजह हो सकती है? करने के लिए तैयार हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि सब चीजों के लिए एग्री हैं, फिर ये भी नहीं मान रहे हैं, लिखित में आश्वासन चाहिए या आदेश पारित करने की बात हो रही है, तो क्या उसके बिना मरीजों को जान से मार देंगे? क्या उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा क्या? जी, सरकार की ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है कि लोगों को जिम्मेदार ठहराना, ये गलत बात है। आप देखिए कि जब पैंडेमिक का टाइम था, जिन्होंने मानवता की सेवा की, इन्होंने ही नहीं की, तमाम जितने कर्मचारी थे, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सीधे जुड़े हुए थे डॉक्टर्स, इन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई है। और अगर ये नहीं होते तो क्या हाल होते, ये आप भी समझती हैं। तो इन्होंने उस समय अपनी सेवाएं दी है। सरकार को वैसे भी प्रोत्साहन राशि इनको देना चाहिए, और उन तमाम लोगों, कर्मचारी, चाहे राजस्व के हों, आबकारी के हों, पुलिस के हों, सभी को प्रोत्साहन राशि देना चाहिए, जो लॉकडाउन में अपनी सेवाएं दे रहे थे, अपनी जान पे खेल के सेवाएं दे रहे थे। क्या 1000 से ज्यादा डॉक्टर्सों की मौत नहीं हुई है कोरोना की वजह से, कि कोरोना से लड़ते लड़ते उन लोगों की मौत हो गई? इन लोगों ने जान पे खेल के खेली है। अब आज सरकार जाए और जाकर सरकार के मंत्री इन लोगों से चर्चा ना करें, सरकार के मंत्री जो है लोग कोर्ट में पहुंच जाएं और कोर्ट से एक गाइडलाइन लिया, ये कैसा लोकतंत्र चलाने का तरीका है? सरकार के मंत्री को जाना चाहिए, कह दे सरकार की भाई आप 6 की बात कह रहे हो, मैं कह रहा हूं आप 3 की बात करो, 3 का आदेश हाथ में दो, बाकी का आप सरकार कहे कि हम आपका सहानुभूति पूर्वक आपका निर्णय करेंगे, अभी हड़ताल खत्म हो जाएगी। और वो जो कह रहे हैं कि 17-24% का जो डिफरेंस डॉक्टर मोना कह रही है, वो बात भी सही कह रही है हम, कि भाई आपने हमको पहले नहीं बताया। तो अब अगर वो मिसगाइड हुए हैं तो सरकार को बैठ के उनके साथ चर्चा करके और क्लियर कर देना चाहिए। सरकार मीडिया में बयान दे रही है, सरकार जाके जूडा के जो है पदाधिकारियों से नहीं मिल रही कि 5-4 लोगों को बुला के आप चर्चा कर लीजिए अपने पास, वो बात हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो हठधर्मिता है, घुमा घुमा के बात करना, दमन करना कि हम दमन करेंगे, हम कार्रवाई कर देंगे, ऐसे कैसे कार्रवाई कर देगी सरकार? कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है उनके साथ, ये हमारे कोरोना वॉरियर से इन्होंने लोगों की जान बचाई है, तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इनके समर्थन में। हमारा कांग्रेस का कहना ये है कि आप सहानुभूति पूर्वक
इनसे चर्चा करिए, चर्चा करके एक सामंजस्य का रास्ता बनाइए। सरकार की अगर मजबूरी है तो मजबूरी ठीक है, सरकार उस बात को भी उनके सामने रख रहे अपनी, और उनको अगर 6 नहीं, हम कहते हैं आप 3 मानो, लेकिन 3 का लिखित आप आदेश पारित कर दो, बाकी का सहानुभूति पूर्वक निर्णय कर लीजिए। लेकिन एक सामंजस्य का रास्ता बनाना पड़ेगा। ये दमन का रास्ता तो बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस, क्योंकि ये गांधीवादी तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, गोविंद मालू जी अपनी बात रखिएगा। यहाँ पर सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और लिखित आश्वासन की बात हो रही है। क्या लगता है इस स्थिति में क्या कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है? क्योंकि यदि मंशा, नियत सब कुछ साफ है, देना है, साफ गोई से कह रहे हैं इतने लोगों के सामने, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिया है, पहले भी इनको जो कहा है वो किया है। ये हम कांग्रेस के जो मेरे भाई लगातार आग में घी डालने का जो काम कर रहे हैं, ये कभी भी, मैंने पहले भी कहा, पहले भी कहता रहा हूं कि जनता के साथ नहीं, ये तो राजनीति करना है इनको, चाहे लाशों के साथ करें या बीमारों के साथ करें। इनको लाशों पर और बीमारों के साथ राजनीति करना है। इनको जीवन, आदमी के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी राजनीति है। इसलिए जूडा के लिए इनके मन में अचानक सहानुभूति पैदा हो गई। इनकी सरकार के समय तो कई बार इनको उनको लाठीचार्ज भी हुआ और उनको आंसू गैस भी छोड़े गए। कई बार बेचारों ने, जूडा वालों ने हड़ताल की, तब कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने जूडा का ध्यान रखा है और लगातार रख रही है, और इस बार फिर कहा है। तो मैंने कहा ना कि इनके पदाधिकारियों को और ये डॉक्टर मोना से भी मेरा निवेदन है कि ये जैसे मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है, आप इंतजार करें। देखिए, सरकार के हिसाब से काम करती कोई व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि कोई। गोविंद मालू जी, परेशानी ये है डॉक्टर मोना की या जूनियर डॉक्टर्स की कि आश्वासन उनको पहले भी मिला था और उसी आश्वासन पर उन्होंने काम किया। देखिए, पहले मिला था तो पहले भी दिया है, इनका पड़ा हुआ है स्टाइपेंड। अब इनको जो भी उसका इंसेंटिव और ये जो कोरोना काल का जो मिलना है, उसके बारे में हमारे मंत्री जी ने कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है। ऐसे कोई बदल थोड़ी जाता है यदि कहने के बाद, या कोई गफलत में नहीं रखना चाहता है। मैं आपको आश्वासन नहीं, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। अगर मंत्री जी अपनी बात पर नहीं कायम रहेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा पार्टी की तरफ से। आप कैसी बात करते हैं? ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी अपने वादे से नहीं मुकरती है। बिल्कुल ठीक। ये जो लिखित देना, ये कर, देखिए ये बहुत ही मतलब ये राजनीति करना है। राजनीति मत करिए आप, सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक जीवन के साथ चलिए। और कांग्रेस के मेरे मित्र से भी आग्रह है कि ये इस पेंडेमिक में आप राजनीति को छोड़ के और समाज व्यवस्था, जो उच्च न्यायालय को क्या लेना देना, उच्च न्यायालय क्यों सरकार के साथ खड़ी रहेगी? उच्च न्यायालय ने जनता के हित में और एक व्यापक बड़े स्पेक्ट्रम को सोचकर निर्णय लिया है, बड़े कैनवास को। बड़े कैनवास पर सोचें, गंभीरता से रखें, थोड़ी राजनीति करने। ठीक है डॉक्टर मोना, देखिए एक बात मुझे इस पूरी चर्चा से समझ में आ रही है कि सरकार की मंशा भी साफ है, वो भी करना चाहते हैं और वो कह चुके हैं, मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इन बातों को स्वीकारा है। अब रही बात जूनियर डॉक्टर्स की कि लिखित में आश्वासन चाहिए, तो जिस तरीके से गोविंद मालू जी ने भी कहा कि भाई पहले भी तो आपको आश्वासन दिया गया था, तो क्या मांगे आपकी पूरी नहीं करी? इस वक्त पे इन चीजों को टाल दीजिए, थोड़ा सा वक्त बचा है, इतना सहयोग किया है, थोड़ा और सहयोग करिए। आने वाले समय में नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। 2 बातें पूछना चाहूंगी कि कितने वक्त का और इंतजार करें, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 6 महीने से इसी पे बात कर रहे हैं। क्या कोई भी शासन में ऑर्डर निकालने के लिए, आदेश पारित करने के लिए 6 महीने काफी नहीं है? हमारी डिमांड मोर और लेस पिछले पूरे 6 महीने से एक ही रही है। हमने तमाम लेटर्स दिए हैं, तमाम बार हम मंत्री जी से मिले हैं, आश्वासन लिया है हमने। हम ऐसा नहीं है कि हमने कल अपनी डिमांड रखी और आज हम स्ट्राइक पे चले गए। पिछले 6 महीने से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जब हमें अपॉइंटमेंट मिला है, हम उनसे मिले हैं, हमने रिक्वेस्ट करी है। और हम बिल्कुल, मैं एज अ पोस्ट होल्डर ये चीज कहना चाहती हूँ कि हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मंत्री जी के कि उन्होंने हर बार हमें बहुत अच्छे से एड्रेस किया है, हमारी बातों को रखा है, आश्वासन दिया है, तभी हमें उन पर भरोसा हुआ है। आज जब हमारा भरोसा इतने महीनों की कोशिश के बाद भी पूरा नहीं हुआ है, टूटा है, तभी हमारे अंदर ये आक्रोश भरा है। बाकी इतने दिनों से हम भी निरंतर पूरा दिल जान लगा करके सेवा दे रहे हैं। हमारे अंदर कोई नफरत की भावना, कोई खराब मंशा या हमारे अंदर कोई भी ऐसी मानवता के अगेंस्ट हमने कोई भी काम नहीं किया। आज जब हम खड़े होकर के मांग रहे हैं
तो फिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है कि हमें धमकियां मिल रही हैं, हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जाएंगे? क्या हम इस देश के इतने बड़े एमपी स्टेट के नहीं डॉक्टर मोना, एक्शन नहीं लिए जाएंगे। ये बात इसलिए है क्योंकि अंतिम विकल्प है सरकार के पास कि यदि इस पैंडेमिक स्थिति में आप सहयोग नहीं करते हैं या हम मांगों का आश्वासन भी दे रहे हैं तब भी नहीं करते हैं, तो वो अंतिम विकल्प है। आपको मैं बता दूं कि उन्होंने खुद कहा है कि वो नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं कि बहुत अच्छे से सॉल्यूशन हो जाए। क्या अंतिम विकल्प ये नहीं है कि सरकार अपने जो है शक्ति से हमें जो है एक पूरा हमारा जो आदेश है उसका पालन कर दे, निकाल दे हमारे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर? क्या ये ज्यादा आसान तरीका नहीं है? ये मैं पूछना चाहूंगी। ठीक है, चलिए देखिए समय की सीमा है फिलहाल तो, और निश्चित तौर पर इन तमाम बातों को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जूडा को समझाइश, देखिए समझाइश दी जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दो टूक शब्दों में कहा भी है, हम कार्रवाई कर सकते हैं, नियम में है, कई प्रावधान है, लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि इन लोगों ने बहुत सेवा की है मरीजों की, और आने वाले समय में भी इन्हीं लोगों से एक देश और प्रदेश में बहुत अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे, तो इन पर कार्रवाई नहीं बन सकती। एक अंतिम विकल्प है। अब जूनियर डॉक्टर्स को भी तो देखिए समझाइश दी जा रही है, कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, नहीं मानेंगे तो फिर हाईकोर्ट का निर्णय भी आ ही चुका है कि यदि इस स्थिति पर आप नहीं मानते हो, आपको 24 घंटे में ज्वाइनिंग करनी होगी, इलाज वापस शुरू करना होगा, अन्यथा फिर ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है उस समय पे आप करोगे, लेकिन अभी सरकार की बात मान लेते तो शायद अच्छा होता। बहरहाल ये समझाइश कितनी उनको समझ में आएगी, ये आने वाले वक्त में जरूर हम और आप देखेंगे। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।